अच्छा स्वामी जी, देखिए पोलन एलर्जी और प्रदूषण से होने वाली जो सूजन है वो कई बार सांस लेने की क्षमता को घटा देती है। अब क्या इससे स्वामी जी हार्ट पर भी कोई प्रेशर पड़ रहा होता है? लंग्स हार्ट कनेक्शन को जरा आसान भाषा में लोगों को समझाइए ताकि लोग अलर्ट रहें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। देखो, ये थोड़ा मंडूकासन, योग मुद्रासन के बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन दोबारा से करेंगे। प्राणायाम भी साथ साथ चलता रहेगा। हम ऊपर से देखने में एक इकाई लगते हैं कि ये बॉडी है, लेकिन चमड़ी से ढके हुए शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, कोश 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 8 चक्र, 9 द्वार है। 37 ट्रिलियन सेल्स में भी एक एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर 23,000 जीन्स हैं और उनके अंदर असंख्य, एक एक जीन के अंदर एक क्षण के भी 1 लाख में क्या 10 लाखवें हिस्से में, 1 करोड़वें हिस्से में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटीज़ होती हैं। इतना गहरा ताना बाना है। इसलिए ये पूरा शरीर जो है ना 37 ट्रिलियन सेल्स के, उनके से बनने वाले टिश्यू और ऑर्गन्स और उनके आपस की गतिविधियों के समन्वय से वननेस को एक्जिस्टेंस हार्मनी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये ह्यूमन बॉडी। हम पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान है। पिंड में ब्रह्मांड लेकर के बैठे हैं और स्वयं ब्रह्म स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा है, लेकिन अपने स्थाने बाने को ठीक से न जानने के कारण से बहुत सारी समस्याओं में, बहुत सारे संकटों में, बहुत सारी मुसीबतों में फंस जाते हैं। इसलिए जो है, जब आपको ऑक्सीजन ही पूरा अंदर नहीं मिलेगा, तो जब ऑक्सीजन हार्ट को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, शरीर को नहीं मिलेगा, तो कमज़ोर फेफड़ों के कारण से पूरा शरीर कमज़ोर होता है। 3 बातें, जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पुअर हैं, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, उनका हार्ट कमज़ोर होगा, उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा, उनकी जीवनीय ऊर्जा कमज़ोर होगी, वो बार बार बीमार पड़े। सर्दी जुकाम बुखार से ही तक बात नहीं रहती। सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ और भी, माने कैंसर जैसे रोगों की भी अधिक संभावना हो जाती है उन लोगों को जिनके फेफड़े कमजोर है। क्यों? लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये हमारे भाई ने प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर लिया। लोग विदेशों में जाते हैं कैंसर के इलाज के लिए, 4th स्टेज का कैंसर, और डॉक्टर ने बोल दिया तो तुम मरोगे। क्या नाम है? देवपुरी। और ये देव जिंदा है, देखो। और ये बात हो गई कितने साल पुरानी? 6 साल पुरानी बात हो गई। ये देव मरी नहीं रहा है? क्या बोला था डॉक्टर? हेलो, हाँ, डॉक्टर ने बोला था जी कि आपको हाई ग्रेड 4th स्टेज का ट्यूमर है, आपकी ग्लीजन स्कोर 9 है। तो मैंने बोला आई एम गोइंग टू डाई। ही सेज आई डोंट नो। मुझे लगता भी ये कह रहा है भी अब तो मरने वाला ही है। तो मेरे मन में एक विश्वास था कि स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में जाकर के हम ठीक हो जाएंगे। हमने लगातार इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखा, जोरदार ताली बजा दो। लगातार हमने आस्था चैनल में देखा, इंडिया टीवी में देखा, योगासन किया, प्राणायाम किया। भी देखते हो तुम? हाँ जी। और मेरी पत्नी ने 20 किलो वजन कम किया है लास्ट 6 मंथ्स में, और आश्रम में जाकर हम 7 दिन में 3.5 किलो वजन कम किया। चलो, आशीर्वाद है। हर रोज 500 ग्राम। अभी 20 किलो वजन। स्वामी जी, ये भरोसा जो है, प्रोस्टेट कैंसर कनाडा से आए, वहां पर भी इंडिया टीवी देखते हैं भाई। इंडिया टीवी भी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हुसैन जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ज्योत्सना जी, और घर बैठे हजारों लाखों दर्शक स्वामी जी रोजाना इसी भरोसे के साथ आपके साथ जुड़ते हैं कि आप बीमारियों का जो जाल उन पर किसी न किसी तरीके से जिसमें वो फंसते हैं, उनसे आप उनको बचाएंगे और सेहत की तरफ लेकर के जाएंगे।